आइए प्रार्थना के साथ वचन में जाएंगे। अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो उसको नीति वचन 30 में खोल लीजिएगा। अगर आप हमारे को स्ट्रीम कर रहे हैं तो कृपया ये स्ट्रीम अपने दोस्तों तक बांट सकते हैं। कुछ खास बातें हैं जो परमेश्वर ने आज मेरे दिल में डाली हैं और मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। नीति वचन 30 उसका 24 से लेकर 28 तक हम पढ़ेंगे। एक बार मिल गया है तो एक बार जोर से हालेलुया बोल सकते हैं। ये खाली 30% लोगों को मिला है, बाकी 70 ने अपनी बाइबल नहीं खोली। अगर मिल गया है तो एक बार जोर से हालेलुया बोलिए। अभी जैसे सिस्टर बता रहे थे कि जब वचन दाऊदपुर में आ रहा था तो दाऊद डांस कर रहा था। अब वचन आपके पास आ रहा है, आप खाली हालेलुया भी आपसे सही से नहीं बोला जा रहा है। कई कई चर्चेस में ऐसा होता है, वो खड़े हो जाते हैं और उनके हाथ में जो कुछ भी होता है वो बजाने लगते हैं, चाहे वो खंजीरी है, चाहे वो कुर्सियां हैं। मेरे को नहीं मालूम आपके हाथ में क्या है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक बार परमेश्वर के लिए जोर से तालियां बजाते हुए कि परमेश्वर ये वचन आज मेरे लिए है, परमेश्वर ये वचन से आज मैं कुछ सीखूंगा, ये वचन मेरे बंधनों को तोड़ेगा, ये वचन मेरी बुद्धि को खोलेगा, ये वचन मेरी जिंदगी में आशीष और बरकत लाएगा। प्रोफेसी करो अपने ऊपर, प्रोफेसी करो अपने ऊपर, ये वचन मेरी जिंदगियों को बदलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर का तलवार को निकाल लिया है तो उसको पढ़ना चालू करेंगे। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। बीजू बली जाति नहीं, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती हैं। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब दल बांध कर चलती हैं। और छिपकली के हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही मन भावना है, परमेश्वर का वचन बहुत ही गहरा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ खुदावन, जो बातें तूने मुझसे कही हैं खुदावन, ये जो तेरा पैगाम है ये मैं तेरे लोगों तक सही रीति से पहुंचा सकूं, तेरे लोग इसको समझे खुदावन। और जब तेरे लोग इसको समझे परमेश्वर, उनकी आंखें, उनके कान, उनकी बुद्धि खुल जाए पिता, वो बदल जाए परमेश्वर, वो छूट जाए पिता, और उनकी जिंदगी में आशीष और एक बरकत का समय चालू हो। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमेन आमेन। हालेलुया। कलाम यूं कहता है कि चींटियां जो हैं बहुत निर्बल हैं और बहुत छोटी एक जाति है। हम में से कितने लोग शायद इस बात के ऊपर ध्यान कर पाते हैं कि चींटियां नाम का एक प्राणी है और उससे भी परमेश्वर हम लोगों से बातें कर सकता है। छिपकलियों के द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातें कर सकता है। और वो जो अंग्रेजी में उसको क्रोनी बोलते हैं, मैं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मैं ज़रा देखना चाहता हूँ। बीजू मालूम है क्या होते हैं? बीजू एक चूहे के जैसे होते हैं, ठीक है, और इनके बिल जो होते हैं पहाड़ों के बीच में पाए जाते हैं और बड़े कोमल किस्म के ये जानवर होते हैं और ये बड़े नाजुक जानवर होते हैं और ये पहाड़ों के बीच में पाए जाते हैं। अगर आपने कभी इनको देखे होगा तो ये जो सूखे पहाड़ हैं जहाँ पर ये जैसे बर्फ़ नहीं होती, वो उन पहाड़ों के ऊपर पाए जाते हैं। जो हमारी अरावली रेंज है ये उसके ऊपर पाए जाते हैं। और ये एक परमेश्वर इनके ज़रिए से कैसे बात कर रहा था। मैं जब सोच रहा था कि परमेश्वर अपने वचन में इन छोटे छोटे जानवरों को क्यों शामिल कर रहा है, इनका क्या मतलब है, इनका हमारी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुकात है, इनके हमारी ज़िंदगी के साथ क्या मेल मिलाप है, क्यों इन लोगों के साथ परमेश्वर हम क्या सीख सकते हैं इनसे, हम क्या सीख सकते हैं। परमेश्वर जब अब्राहम से बात कर रहा था, अब्राहम हमारे विश्वास का पिता इसलिए है क्योंकि ना तो उसके पास कोई बाइबल थी, ना तो उसके पास कोई पास्टर था, ना उसके पास कोई चर्च था, मगर वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, उसको पहचानता है और उस आवाज़ के पीछे चलने लगता है। वो केवल एक आवाज़ को सुनता है और वो चलने लगता है। अगर हम में से आज कोई एक आवाज़ को सुने तो उसको पहचानना भी कई बार मुश्किल हो जाता है।
परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। कल एक फ़ोन आया हमारे पास, हमारे फ़ोन लाइंस के ऊपर एक फ़ोन आया और हम उस फ़ोन को अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी इश्यूज़ चल रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बीमार थे। तो हमने सोचा कि हम उनको थोड़ा बाद में जवाब देंगे, क्योंकि जो पहले ज़रूरी वाले हैं, जो ज़्यादा सीरियस वाले हैं, हम उनको जवाब दें। क्योंकि एक तो ये फ़ोन को हम उठा नहीं पाए क्योंकि हम कुछ और बातों के साथ डील कर रहे थे जो ज़्यादा ज़रूरी था। तो इन भाई साहब ने मेरे को एक मैसेज भेजा और मैसेज में लिखा था कि अगर हम परमेश्वर को सुन पाते तो क्या हमें प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज़ की ज़रूरत थी। तो वो मैंने मैसेज पढ़ा और मैं सोचा जवाब नहीं देता हूँ, मैं नहीं देता हूँ। फिर मेरे दिल में आया कि मैं इनको जवाब दे ही देता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए आपको भविष्यवक्ता होने की ज़रूरत नहीं है, उसका बेटा बन जाओ, वो आपको सीधी सीधी बात करेगा। कई बार हमने जो ये जो फसाड, ये एक झूठी तस्वीर बना रखी है कि बड़े लोगों से, ख़ास लोगों से परमेश्वर बात करता है, मगर एक्चुअली सच ये नहीं है। परमेश्वर आपसे और मेरे से बात करता है। अब्राहम जब तक उसने परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनी थी, वो एक आम आदमी था और वो आवाज़ को सुन के उस आवाज़ के पीछे चलने लगता है, वो उसको खास बनाता है। परमेश्वर बात कर रहा है, क्या आप सुन रहे हैं? तकलीफ ये होती है कि परमेश्वर, हम चाहते हैं परमेश्वर बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। वो बात कर रहा है, क्या हम सुन रहे हैं? कई बार लोगों को लगता है कि परमेश्वर कैसे बात करेगा, एक बादल गरजेगा कहीं पे, अचानक से एक म्यूजिक सा बजेगा, एक सफेद कपड़े में एक आदमी आएगा कि परमेश्वर की ये वाणी है, वाणी है, और वहीं पे हम गच्चा खा जाते हैं, चक्कर खा जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपसे 24 घंटे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बात कर रहा है। फर्क यह है कि क्या हम उसको सुन रहे हैं। परमेश्वर आपसे प्रचार करने की जरूरत, जब बाइबल नहीं था तब क्या परमेश्वर बात नहीं कर रहा था? जब मेरे जैसे प्रचारक नहीं थे क्या तब परमेश्वर बात नहीं कर रहा था? क्या जब यूट्यूब नहीं था क्या तब परमेश्वर बात नहीं कर रहा था? क्या जब दुनिया में कोई नहीं था तो क्या परमेश्वर बात नहीं कर रहा था? उसने सारी सृष्टि ही अपनी बात से बनाई। उसने कहा उजियारा हो तो उजियारा हो गया। उसने अपने वचन को देहधारी करके हमारे बीच में भेजा ताकि मैं और आप बचाए सकें। मगर कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मैं प्रचारकों को नीचे नहीं कर रहा हूं, मैं उनमें से एक हूं। मगर कई बार हमको ऐसा लगता है कि एक खास मोमेंट, एक खास जगह, एक खास एंगल होगा जहां से परमेश्वर मुझसे बात करेगा। मगर आज मैं उस रूढ़िवाद को तोड़ता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप में से हर किसी से प्यार करता है, वो हर किसी से बात करना चाहता है, वो हर किसी को छूना चाहता है। आप में से हर कोई परमेश्वर के लिए खास है। कई बार अपने दिमाग में जो फितूर शैतान ने डाल दिया है कि मैं खास नहीं हूं, हम उसको पकड़ कर बैठे हैं कि मैं छोड़ा हुआ हूं, मैं रिजेक्टेड हूं, परमेश्वर मुझसे, मेरी जिंदगी में से कुछ अच्छा नहीं आ रहा। ये एक शैतान की बात है। क्या आप सुनना चाहते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर ने एक्चुअली मेरे साथ कई बार ऐसे बातें की हैं। मैं अपने टेलीविजन के अंदर एक मूवी देख रहा था। मैं मूवी देखने को प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप मूवीज देखें, क्योंकि आजकल मूवी देखना खतरे से खाली नहीं है। मतलब ऐसा है कि दो धारी तलवार पे चल रहे हो, कब क्या होगा आपको नहीं पता, कब अचानक से कुछ आने वाला है आपको सोचना पड़ता है। तो इसलिए हमने अपने सारे जितने भी डिवाइसेस हैं अपने घर में, चाहे वो मेरा फ़ोन है, चाहे वो मेरा टीवी है, मैं वो सब पे पेरेंटल गाइडेंस डाल रखा है। अगर ऐसा कोई मूवी है, हम चल ही नहीं सकता हमारे घर में। मगर बहुत साल पहले जब ऐसा नहीं था तो मैं एक मूवी देख रहा था, और वो मूवी बहुत पुरानी थी, मतलब बहुत, जब काले ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ बनती थी, और मैं उस मूवी को देख रहा था। और जब मैं वो मूवी देख रहा था, परमेश्वर उस मूवी के ज़रिए से मुझसे बात कर रहा था। मैं रास्ते पे जाता हूँ, मेरे को सामने एक बहुत बड़ा होर्डिंग नज़र आता है। परमेश्वर वो इश्तिहार में से मुझसे बात कर रहा था। क्या हम सुन रहे हैं? एक बार मैं जैम में खड़ा हुआ था, मैं बहुत बुरी तरीके से परेशान था कि मुझे जाना है। मेरी गाड़ी चारों तरफ से फंसी हुई थी, सामने पानी था। दिल्ली के वाटर लॉगिंग बहुत खतरनाक होते हैं, और मैं 1 घंटे से उस ब्रिज के नीचे फंसा हुआ हूँ। अचानक से मेरा ध्यान सामने वाली गाड़ी पर पड़ता है, उसके नंबर प्लेट पे पड़ता है 316। परमेश्वर वहां से भी मुझसे बात करता है। क्या आप परमेश्वर को सुन रहे हैं? क्या आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? और कई बार हम ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हम उसको सुन ही नहीं रहे हैं, उसकी ओर देख ही नहीं रहे हैं, हमारा ध्यान उसकी तरफ है ही नहीं।
और क्योंकि हमारा ध्यान उसकी तरफ है ही नहीं, हम शायद चूक जाते हैं। हमको लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए, मगर मजेदार बात है वो आम बातों से भी बातें करता है। मेरे से ये चींटियां बातें करने लगी। एक दिन मैंने एक चींटी को पकड़ लिया। कभी आपने चींटी को अपने हाथ में पकड़ा? मैंने चींटी को पकड़ लिया। एक चींटी और मेरे सामने उसका क्या मुकाबला, चाहूं तो 1 सेकंड में मसल दूं उसको। मगर मजेदार बात थी कि चींटी फिर भी मुझसे फाइट कर रही थी। वो मेरी उंगली पे काट रही थी ताकि मैं उसको छोड़ दूं, और मैं बार बार उसको पकड़ पकड़ के छोड़ रहा था। मैं देखता हूं कितनी बार लड़ती है। चींटी से परमेश्वर मुझसे यूं कहने लगा, उससे सीख कुछ, उससे कुछ सीख कि वो लाइट फाइट कर रही है, वो लड़ रही है, और तू क्या कर रहा है, बिना लड़ाई हार मान रहा है। ये छोटी बातें हैं, ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और उसके बाद परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है इनकी जगह से। मैं आज जब इस वचन को पढ़ रहा था, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में एक बड़े किसी इवेंट का इंतजार कर रहे हैं। एक बड़ा मिरेकल होगा, एक बड़ी टेस्टिमनी होगी, एक बड़ी मिनिस्ट्री होगी, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, बड़े पैसे होंगे, और इस बड़े बड़े के चक्कर में हम जो छोटा छोटा हमको मिल रहा है को दिया। 5 स्टार होटल में जाऊंगा, मगर मैं आपको सच बताता हूं, मैं कल अपनी जिंदगी में देख रहा था, जितना मुझे चाय की टपरी में आए हैं, उससे कम मजे मुझे शायद 5 स्टार में आए हैं। चाय की टपरी पे बैठकर मजे करना कोई मुझसे सीखे। मैं दिल्ली के बारे में सोच रहा था, वहां पर एक स्पेशल चाय की टपरी हुआ करती थी मेरी। जब कभी भी बारिश होनी, उसने हमारे लिए पकोड़े जरूर बनाने। उसको मालूम था मैं और मेरे दोस्त वहां आएंगे जरूर। और मैं उन दिनों को याद कर रहा था कि कितना मजा आता था। हम भीग के पहुंचते थे और अंकल को बोलते थे, अंकल चाय पिलाओ। कहला चाय ऑलरेडी तैयार है, मैं पकोड़े कता भी बना देता हूं। और जितने मजे मैंने वहां पर किए हैं वो टाइम प्राइसलेस है। और कई बार हम इसी चक्कर में ना भूल जाते हैं। जिस दिन मेरे पास घर होगा उस दिन मजे करूंगा। आप जो 2 कमरे हैं उसमें भी मजे कर सकते हैं। मैं जिस दिन स्विट्जरलैंड जाऊंगा, स्विट्जरलैंड नहीं जाओ, धारीवाल की नहर तक तो जा ही सकते हो। मैं सबको बोलता हूं नहर तक जाया करो। मैं जिस दिन 5 स्टार में मत खाओ यार, पकोड़े क्या बोलते हैं गोलगप्पे, वो जो सुए के बगल में उसके पास खड़े होके खाया करो। नदी का भी मजा आएगा और गोलगप्पे का भी मजा आएगा। और कई बार हम इन छोटी बातों को छोड़ देते हैं, और असल में जब हम पीछे मुड़ के जिंदगी में देखते हैं, ये छोटी बातें ही हमारी जिंदगी का बड़ा समरी होता है। हम छोटी खुशियों को इसलिए छोड़ रहे हैं कि इस दिन मैं बड़ी खुशी पाऊंगा। बड़ी खुशी जब आएगी तब आएगी। आज छोटी खुशी का तो मजा ले लो, छोटी खुशी का तो मजा ले लो। कई बार हम इसी कारण से जो परमेश्वर छोटे छोटे काम हमारी जिंदगी में कर रहा है ना, हम उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जो ध्यान है, जो हमारा फोकस है, वो बड़ी चीजों के ऊपर लगा है। आज हम चल पा रहे हैं, खुदा का शुक्रिया है। आज हमारा दिल धड़क रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद है। और क्योंकि हम छोटी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पा रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं हम निराशा में जा रहे हैं, फेलियर में जा रहे हैं। हमको लगता है कुछ हुआ ही नहीं मेरी जिंदगी में, मैंने तो कुछ किया ही नहीं मेरी जिंदगी में, मैं तो कुछ कामयाब हुआ ही नहीं मेरी जिंदगी में। हम कामयाब इसलिए नहीं हुए क्योंकि आप कामयाबी को किसी और तरीके से देख रहे हो। हर 5 उंगलियां बराबर नहीं है। अगर आपको कान खुजाना होगा तो अपने अंगूठे से नहीं खुजाएंगे आप। बहुत छोटी बात कह रहा हूं, मगर बहुत बड़ी बात है ये। कई बार लगता है अंगूठा केवल दस्तावेजों पे लगाने के लिए है या नोट गिनने के लिए काम आता है, मगर कई बार ये चीची उंगली भी काम आती है। और कई बार हम सोचते हैं कि हम यार चीची उंगली बन के रह गए, हम अंगूठा कब बनेंगे। मगर जो काम चीची उंगली कर सकती है वो आपका अंगूठा नहीं कर सकता। कई बार लोग तोपों को ढूंढ रहे हैं जहां पे काम सुई से हो जाता है, क्योंकि ये नजरिए का फर्क है। हम बड़ी चीजों को ढूंढते हैं सब जगह पे। आजकल यूट्यूब के बिग टेस्टिमनी, बिग मीटिंग्स, अरे छोटी बातों का भी बात करो ना। परमेश्वर ने छोटे लोगों का इस्तेमाल किया, मछुआरों का इस्तेमाल किया कलीसिया को खड़ा करने के लिए। एक ऐसे कमरे का इस्तेमाल किया जो छुप के डर के 120 एक जगह पर बैठे थे, वहां से चली कलीसिया स्टार्ट होती है। हम उन छोटी बातों को भूल जाते हैं। परमेश्वर ने खुद एक चारागाह में जन्म लिया, इससे छोटा और क्या हो सकता है।
अगर आज आप माड़ी से माड़ी हालत में हो, आप ये नहीं चाहोगे कि मेरा बेटा चारागाह में पैदा हो, मेरा बच्चा चारागाह में, कम से कम सरकारी अस्पताल तक तो ले जाओगे। सरकारी अस्पताल नहीं भी होगा तो बोलोगा कम से कम मेरे घर में दाई आके बच्चे को पैदा कर दे। इससे छोटी शुरुआत क्या हो सकती है कि आप जगत के उद्धार करता है, जगत के बचाने वाले हैं, और आपकी शुरुआत एक चारागाह से हो रही है। कई बार हम भूल जाते हैं, क्रिसमस के दिन हम यीशु मसीह को याद करते हैं चारागाह के अंदर। आप बहुत सुंदर लगता है वहां पर, मगर कभी आप चारागाह में रहे, भेड़ों के बीच में रहे? 4 दिन बकरी रख लो, उसकी तरह स्मेल आने लगेगी आपके अंदर से। बकरी कौन है, उसका मालिक कौन है, समझ में नहीं आएगा। हम बड़ी बातों को ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारी आजादी, हमारे छुटकारे इन छोटी छोटी बातों में है, इन छोटी बातों के अंदर है। हम अपनी छोटी जो सक्सेस है, जो छोटी जीते हैं, हम उनको क्यों नहीं देखते? अपनी जिंदगी में मैं चाहूंगा 5 मिनट आप पीछे मुड़ के देखिए कि कितने छोटे छोटे ऐसे लम्हे होंगे जिनको परमेश्वर ने आपके हाथ में दिए हैं, और परमेश्वर ने कहा इनको याद कर। हम इनके लिए शुक्रिया अदा नहीं कर पाते, हमको चाहिए बड़ा लम्हा एक। और क्योंकि हमें वो बड़ा लम्हा चाहिए, हम कंफ्यूज्ड हैं अपने दिमाग में। वो बड़ा लम्हा नहीं आया तो क्या परमेश्वर परमेश्वर नहीं है? तू अंबानी नहीं बना तो क्या परमेश्वर परमेश्वर नहीं है? कम से कम तू अपने घर में शांत से तो है, कम से कम तेरे घर में तेरी छत तो है, रोटी के लिए तुझे भीख मांगनी नहीं पड़ती है, रोटी तो मुहैया कराई जा रही है, बदन पर कपड़े तो हैं, कोई तुझे डंडे से मार तो नहीं रहा, कोई तेरे सर को कलम तो नहीं कर रहा। क्या ये काफी नहीं है कि आज आप इज्जत के साथ यहां पर 2 रोटी कमा कर बैठे हैं? शैतान चाहता है कि आप खुश ना रहें, इसीलिए वो आपके मन में ये डालता है कि बड़ी कोई बात हुई नहीं, बड़ी कोई बात हुई नहीं, बड़ी कोई बात हुई नहीं। अरे भाई, तू परसों जो एक्सीडेंट से बच गया, क्या वो बड़ा नहीं है? क्या वो बड़ा नहीं है? जब तुम्हारे पास पाँव में जूते नहीं थे तो हम जूतों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जूते मिल गए, अब कोई बड़ी बात नहीं। अब साइकिल चाहिए, जब साइकिल नहीं थी तो हम साइकिल के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जब मोटरसाइकिल मिल गई तो हम गाड़ी के लिए कर रहे थे, अब गाड़ी मिल गई, अब हवाई जहाज चाहिए, अब उसके बाद रॉकेट चाहिए होगा चांद पे जाने के लिए। क्योंकि ये छोटी बातों के लिए हम शुक्रिया अदा नहीं करते, और इसीलिए परिवार में फूट है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं क्या मतलब अब छाती के ऊपर चीर के दिखाऊं मैं तुमको प्यार करता हूं कि नहीं करता? तुम वैसा नहीं करती, अरे तुम, अब मैं क्या करूं? क्या मतलब सोने की रोटियां पकाऊं जिससे तुम्हें लगेगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूं? और कई बार ये जो फीलिंग है ना, ये शैतान की डाली हुई है, ये शैतान की डाली हुई। आप में से 90% लोग हमेशा ये समझ रहे हैं कि मैं कामयाब नहीं हूं। मैं कामयाब क्यों नहीं हूं? क्योंकि शायद आप कामयाबी के नजरिए को समझ नहीं रहे, शायद कामयाबी के नजरिए को समझ नहीं रहे। दाऊद की शुरुआत एक छोटे से भेड़ को चढ़ाने वाले एक आदमी की तरह हुई, जिसको उसका पिता अपना बेटा करके भी नहीं ग्रहण कर रहा था। क्योंकि जब समूएल उसके घर में पहुंचा, कहता अपने बेटे को लाओ, सब बेटों को ले आया, दाऊद को छोड़ा। फिर समूएल कहता नहीं, उसको बुलाओ। फिर वो आया घर में और उसका अभिषेक किया गया। सब लोगों को, अब दाऊद की जिंदगी में ऐसा है कि दाऊद इन छोटी बातों को समझता था, दाऊद इन छोटी बातों को समझता था। इसलिए वो भजन संहिता 23 में लिखता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। वो चरवाहे के वैल्यू को समझता था, उसकी कीमत को समझता था, क्योंकि ये छोटी बात है। चरवाहा होना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आज आप यहां पर कोई आदमी खड़ा हो, आप क्या करते हो? वो कभी नहीं बोलेगा चरवाहा हूं। मगर पावे कनाडा में झाड़ू लगाता हूं, कनाडा में रहता हूं, करता क्या है भाई वहां पे? तू करता क्या है? वो उसका कभी कुछ नहीं बोलेगा क्या करता है, मगर मैं कनाडा में रहता हूं। और कनाडा से आने के बाद इतनी मोटी, जैसे भैंसों के गले में चेन होती है, वैसी पहन के घूमेगा, एनफील्ड पे पटाखे बजाते हुए, पट पट पट। लोगों को लगेगा क्या कर रहा है। जाके एक बार कनाडा में देखो, आरे पे लगा हुआ है, यहां पे भी तो आ रहा है। यही एक तकलीफ है। मैं क्या करता हूं, हम हमेशा उस बात को छुपा जाते हैं। दाऊद खुले में वो चरवाहे के वैल्यू को जानता था, और इसलिए कहता है परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा। आप में से शायद कुछ लोग वॉचमैन बने हैं। मैं सिक्योरिटी का काम करता हूं। क्या आपको मालूम नहीं सिक्योरिटी की कीमत क्या है? जब बाप अपने घर की सिक्योरिटी होता है और वो दरवाजे पर खड़ा होता है, मुश्किल क्या मजाल है किसी शैतान की वो अंदर घुसे। परमेश्वर अपने नबियों को वॉचमैन बुलाता है, यानी सिक्योरिटी गार्ड। हम सोचते सिक्योरिटी दे, सिक्योरिटी क्या है? 5,000 रुपए की नौकरी।
मगर परमेश्वर कैसे कैसे बातें कर रहा है। परमेश्वर कुम्हार के घर में यिर्मयाह को ले जाता है और कुम्हार के जरिए से यिर्मयाह अपने नबी से बातें करता है कि मैं कुम्हार हूं। परमेश्वर कहता है मैं माली हूं। और ये सब बातें, ये आम बातें हैं, और ये हम आम बातों को खास इसलिए नहीं समझते क्योंकि हमारा नजरिया शैतान ने करप्ट कर दिया है, और इसीलिए हम फेलियर में जी रहे हैं कि यार कुछ नहीं हुआ मेरी जिंदगी में, क्योंकि मैंने किसी और को फेसबुक पे देखा, वो ज्यादा खुश नजर आ रही है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि फेसबुक पे कोई खुशी का मीटर नहीं लगा हुआ, कि उसके 32 दिख रहे हैं तो इसका मतलब हंस रही होगी, 32 के बाद एक दूसरे के बाल पूट रहे होंगे, उसका क्या करोगे? वो तो फेसबुक में नहीं छापेंगे ना, मगर 32 दिखाएंगे, हॉलीडेइंग इन पता नहीं झुमरी तलैया। उसके बाद जो मांगने वाले उसके घर पे खड़े उसकी कभी फोटो नहीं डालेंगे। और हम चक्कर खा गए कि वो झुमरी तलैया क्यों जा रही है, तुम भी मुझे झुमरी तलैया लेकर चलो। अरे पीछे खेत में जाओ, देखो कितना हरा हरा है, घूमो, कभी खुशबू लो, साफ खुशबू मिलती नहीं है शहरों में, सूंघो इन घासों को, इस हवा को देखो, परमेश्वर ने क्या सुंदर चीजें बनाई हैं। और क्योंकि हम ये बड़ी चीज के चक्कर में खड़े, छोटी चीजें हमसे निकलती जा रही हैं। वो कहता है वो चींटी को देखो, वो चींटी को देखो। मैं कह रहा हूं चींटी को क्यों देखो प्रभु, चींटी में ऐसा क्या है? कहता चींटी को मैंने बड़े ध्यान से देखा कल, इतना बड़ा ब्रेड का टुकड़ा अकेली 2 चींटियों ने उठा रखा था। एक्चुअली मैंने ब्रेड का टुकड़ा एक जगह पर गलती से गिर गया था, और वहां पर 2 चींटियां इकट्ठा हुई और उन्होंने इतना बड़ा टुकड़ा उठा लिया, और चींटियों का साइज शायद, हम सोचते छोटा है, छोटी सी चीज है, मगर छोटी बातों को हम सही करने लगे अपनी जिंदगी में, बड़े काम हो जाएंगे। वो विधवा जो थी ना, उसने कितने दमड़ियां डाली थी? हां, क्या कीमत है 2 की? क्या कीमत है 2 की? क्या कीमत है 2 रुपए की? हमारी पोलू उससे ज्यादा फूक देती है चूरन खाने में। 2 दमड़ियों की कोई कीमत नहीं है, मगर परमेश्वर बोलता है वो 2 दमड़ियां कीमती हैं। जहां पे सोना चांदी पैसे डाल रहे हो, कहते वो विधवा की 2 दमड़ियां कीमती। हर हम कई बार रोकते, यार मैं ये 2 दमड़ी कैसे दूं, जिस दिन मेरे पास 500 का होगा ना। अरे 2 से तो शुरुआत करो। अपने जो छोटी शुरुआत है उसको बेकार मत जानो, कम से कम 2 से शुरुआत करो ना। आप 2 से क्या 98 से शुरुआत करो, आप देखोगे कैसे बरकतें आपकी जिंदगी में आती हैं। और हम बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में लगे हैं, हम छोटी चीजों को भूल रहे हैं, ये छोटी बातों को भूल रहे हैं। परमेश्वर कहता है इन छोटी से शुरुआत करो। आज सर दर्द ठीक हुआ है, कल कमर का दर्द ठीक होगा, परसों घुटना आपका ठीक होगा, उसके बाद शायद किसी का टीबी ठीक हो जाए, उसके बाद शायद किसी का कैंसर ठीक हो जाए, उसके बाद शायद किसी का एड्स ठीक हो जाए। प्रार्थना करना क्यों रोक रहे हैं? जो हमारे हाथ में, हम उसको करते रहे ना, हम उसको करते रहे ना। और ये छोटी बातों से ही बड़ी बातें निकलती हैं, छोटी बातों से ही बड़ी बातें निकलती हैं। और ये चींटी से परमेश्वर मेरे से बात कर रहा था कि ये चींटी बड़ी काम की है, ये रुकती नहीं है, ये काम करती रहती है। हम में से कितने लोग अपनी जिंदगी में रुक गए हैं, पैसे नहीं होते। एक बुजुर्ग अंकल मेरे को एक दिन मिले जो लंदन में कहीं रहते हैं, और उनकी उम्र 60 से प्लस है। तो मैंने कहा अंकल टाइम पास करने के लिए क्या करते हो यार, आपके पास तो कहता है कुछ नहीं करता हूं मैं, अगर मेरे को टाइम फ्री है तो मैं जाके अखबार बांट आता हूं। मैंने कहा अंकल आपको तो पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं। बोला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पैसा कमाना आना चाहिए। मैंने कहा आपको अंकल अखबार बांटते हुए शर्म नहीं आती? कहता शर्म किस बात की, मैं कोई चोरी कर रहा हूं? कोई चोरी कर रहा हूं? और ये काफ़ी अमीर आदमी है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। और जब मैंने इनकी इस बात को सुना, और हम कई बार ऐसे काम करने से चूक जाते हैं, और इसलिए शायद हम यहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो जो छोटा सा घमंड है ना, उसको शैतान दबा दबा के फुला फुला के इतना मोटा कर देता। कई बार हमको लगता है कि भैंसों के आगे पट्ठा डालना बेकार है। दाऊद भी तो यही कर रहा था, वो अपनी भेड़ों को चढ़ा रहा था। मैं अभी उसकी बात कर रहा था। यीशु भी अपने आप के बारे में यूं कहता है कि मैं चरवाहा हूं, मैं सच्चा चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता। हम कैसे इनको छोटा समझते हैं? सबको चाहिए कि मैं दाऊद बनूं। कितने लोग चाहते हैं मैं दाऊद बनूं? हाँ बोलो बोलो, दिखाओ दिखाओ, देखना चाहता हूं। आमीन आमीन। दाऊद ने क्या किया था? गोलियात को मारा था। मगर क्या गोलियात को ऐसे ही मार पाया था?
नहीं ना, उसने एक गुलेल ली, उसमें एक पत्थर डाला। कितने हम में से गुलेल बनना चाहते हैं? सब दाऊद तो बनना चाहते हैं, मगर कितने उसमें से गुलेल बनना चाहते हैं कि मैं दाऊद की गुलेल बनूं? कितने उसमें से बोलना चाहते हैं कि मैं दाऊद का पत्थर बनूं? क्योंकि बिना गुलेल और दाऊद के दाऊद है नहीं, कि बिना गुलेल और दाऊद के दाऊद वहां चला जाता तो वो कामयाब नहीं होता। हम में से सब पौलुस बनना चाहते हैं, मगर कितने कहते हैं कि मैं तिमोथी बनूं? हम में से सब प्रचार करना चाहते हैं, मगर कितने बोलते हैं कि मैं बारनबस बनूं? हम में से सब अपोस्टल हैं, 4 दिन हुए नहीं है वचन सुने हुए, मगर उसके बाद अपनी मिनिस्ट्री चालू करी, अपोस्टल सम मिनिस्ट्री। और 4 गांव में 2 आदमी पीछे भी रखे हुए उसने। मैंने कहा ये 2 आदमी लाया कहां से भाई? इनको काम धंधे पे लगा। क्योंकि अगर ये सेवकाई के लिए नहीं बनाए हैं और तेरे पीछे चलेंगे, 10 साल के बाद परमेश्वर को गाली देंगे कि प्रभु ये तुझसे मुझसे क्या करवा दिया। 2 आदमी साथ में हैं, 2 आदमी आगे हैं, एक बाइबल पकड़ने के लिए, एक पानी की बोतल पकड़ने के लिए। भाई तेरे हाथ दिए प्रभु ने, उनका इस्तेमाल कर। प्रॉब्लम क्या है? मैं इवेंजलिस्ट हूं, मैं सुसमाचार बांटूंगा। धारीवाल में बड़े छोटे छोटे ग्रुप्स हैं और घर घर के अंदर, हर घर में घुसे हुए हैं। वो कोई लेना देना नहीं है, हर घर में। उनके चर्च में भी नहीं आते, वो उनके घर में घुसे हुए हैं। उनका मालूम है प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि उनको अपने ऊपर कोई अगवा चाहिए नहीं, और क्योंकि उनको अगवा नहीं चाहिए, हमें जो मर्जी में आए चर्च में करने दो, हम वो करेंगे। इसलिए हमने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जो हमारी मानसिकता के साथ हैं, और हम घरों में घुसे हुए हैं। कलाम का उनको बिल्कुल पता नहीं है। कलाम वो आधा बोलते हैं और उल्टा बोलते हैं। और हमारी भी बेवकूफ़ी है कि हमने भी कलाम पढ़ा नहीं, क्योंकि अगर हम पढ़ लेते तो हम जानते कि ये क्या बोल रहे हैं। और वो बलवा करने की आत्मा है जो चर्च के अंदर घूम रही है, और हम उनको बोल रहे हैं कि छोटे ग्रुप, स्मॉल। मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं छोटे ग्रुप्स बनाओ, मगर ऐसे किसी आदमी के साथ मत बनाओ जो बलवा करने वाला है। ऐसे किसी आदमी के साथ मत बनाओ कि जो तुम्हारी जिंदगी में गलत बातों को डाल रहा है। ऐसे आदमियों के साथ बनाओ जो छोटे के मतलब को समझता है, जो छोटे के मतलब को समझता है। हर कोई दाऊद बनना चाहता है, मगर उसकी गुलेल किसी ने नहीं बनना। हर कोई जीतना चाहता है, मगर जीतने के लिए जो हारना पड़ता है उसका क्या है? जो डिसिप्लिन है वो छोटी बातों से शुरू होती है। क्या हम अपनी जिंदगी को, मैं बदलना चाहता हूं अपनी जिंदगी को, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं, और बदलना आसान नहीं है, कितनों को मालूम है? वो हमारे बीच में लोग, बदलना आसान नहीं है, क्योंकि 60 साल से आप वही करते आए हो। 60 साल से आप सवेरे 8 बजे उठते हो, चाय पीते हो किसी तरीके से, मुश्किल से दांत मांजते हो और जाके चौक पे बैठ जाते हो। फिर पत्ते खेले जाते हैं, पत्ते खेलने के बाद नाश्ता खाते हो, नाश्ता खाने के बाद फिर चाय पीते हो, फिर कहते हो रब्बा कुछ काम नहीं कर रहा मेरे लिए, पास्टर जी दुआ करो मेरे लिए, दुआ करो, काम नहीं आंडिया। यदि पत्ते खेलेगा काम कहां से आएगा? काम के लिए तो जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा कि सर मैं काम करता हूं, आप मुझे काम दे के तो देखो। वो पहले तेरे को ताजमहल बनाने को नहीं दे देगा, वो तेरे को बोलेगा पहले इसमें रूढ़ी झाड़। रूढ़ी झाड़ने का काम अच्छा करोगे तब सब बाकी का काम मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है क्रिश्चियंस के साथ? हम जाते ही पहले वचन झाड़ते हैं, और वचन झाड़ने के बाद जो हमारा काम होता है वो पूछो मत। फिर वो बोलता है ये क्रिश्चियन लोग सारे काम चोर होते हैं। पहले ऐसा काम करो कि वो बोले कि ये परफेक्ट किया है। अगर वहां पे झाड़ू भी लगाना है ना, ऐसा झाड़ू लगाओ कि वहां पर ऐसा लगे कि सोना फेर रखा है किसी ने। ऐसा झाड़ू लगाओ, और फिर खुद ही आके पूछेगा यार तू किसकी सेवा करता है भाई? ऐसी सेवा तूने यहां पर कैसे करी? क्योंकि हम काम अपने लिए करते। बाइबल बताती है जो भी काम करना है परमेश्वर के लिए करो। इसीलिए झाड़ू लगाना छोटा नहीं है, घास काटना छोटा नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि इन छोटी बातों से उसको बढ़ाई मिले। शैतान चाहता है बड़ा काम करेगा। चौथी फेल है, मगर तू ब्रेन सर्जन जरूर बनेगा। बता ब्रेन सर्जन कौन होता है? हाँ, दिमाग को खोल दे। मैं चौथी फेल के आगे अपना मोजा ना खोलूं, इसलिए मैं डरता हूं कई बार। परमेश्वर चाहता है इन छोटी बातों से हमें आशीष मिले, और कई बार हम इन छोटी खुशियों को छोड़ रहे हैं। छोटी जो जीत है उसको हम छोड़ रहे हैं। छोटे जो काम परमेश्वर ने हमको लिए किए, हमको छोटा नजर आता है। कितनी बार आपने प्रार्थना की आपका बुखार चंगा हुआ?
यहाँ पे कितने लोग हैं चंगाई? सर दर्द चंगा हुआ? आपकी अपनी प्रार्थना से चंगा हुआ ना? किसी ने कोई जादू की झड़ी तो नहीं दी, कोई झप्पी तो नहीं दी, आपकी प्रार्थना से। अगर प्रार्थना से आपकी जिंदगी में असर आ सकता है तो किसी और की जिंदगी में क्यों नहीं? ये छोटी शुरुआत है, समझो इसको। छोटी शुरुआत है, इसको समझो, इसको जानो। ये जो जानवर है, मैं हिंदी में इसका दोबारा नाम पढ़ना चाहता हूं, बिज्जू। ये बड़ा कोमल जानवर है, बड़ा कोमल जानवर है, मगर बाइबल बताती है कि इसका जो ठिकाने हैं वो पत्थरों के बीच में है। परमेश्वर इनको पत्थरों के बीच में छुपा लेता है। बाइबल बताती है जो घर पत्थरों के ऊपर बना है, जो पत्थर के ऊपर बना है, उसको आंधियां हिला नहीं सकती, उसको आंधियां हिला नहीं सकती। परमेश्वर चाहता है कि वो पत्थर है, यीशु मसीह पत्थर है, उसके अंदर वो आपको लुका लेना चाहता है, क्योंकि वो ऐसे काम आपकी जिंदगी में करने जा रहा है कि जो बड़े बड़े काम होंगे। पत्थरों के ऊपर बड़े काम होते हैं। मूसा जब एक पत्थर के ऊपर था तब परमेश्वर ने उसको जलती झाड़ी से दिखा था। मूसा एक पत्थर के ऊपर था जब परमेश्वर ने अपने वचन उसके ऊपर दिए थे, जो 10 आयतों को आप मानते हैं, 10 आगे। पत्थर के अंदर बड़े बड़े काम होते हैं। पत्थर के अंदर से ही परमेश्वर की पीठ को मूसा ने देखा था, और पत्थर के अंदर से ही आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे, क्योंकि जब पत्थर के अंदर परमेश्वर आपको लुको लेता है कि उसकी ग्लोरी को आप देख पाते हैं। जो बातें आपके दिमाग में नहीं गई, जो बातें आपने सोची भी नहीं, वो पत्थर के ऊपर जब आप अपने ठिकाने को बनाओगे, जब यीशु मसीह के अंदर आप अपने ठिकाने को बनाओगे, उस ग्लोरी को आप देखोगे। उस ग्लोरी को आप देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो पत्थर के अंदर परमेश्वर इसलिए आपको छुपा रहा है क्योंकि वो आपकी दिमाग के अंदर जो बातें नहीं गई, जो आपकी आंखों ने नहीं देखी, जो आपने सोचा भी नहीं, वो करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मुझे छिपकलियां वैसे खास पसंद तो नहीं है। जब भी मुझे किसी को कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोलना होता है, मैं सोचता हूं छिपकली है, क्योंकि मैं परमेश्वर की हर एक क्रिएशन से मुझे बहुत प्यार है। चाहे वो कॉकरोच है, कल हमारे घर में मेंढक घुसा, तो मैं मेंढक को मार भी सकता था, मगर मैं मेंढक के पास गया, मैंने उसको प्यार से पकड़ा, फिर उसकी को देखा इधर उधर से घुमा के, मैंने कहा दिखता कैसा है, अच्छा दिखता है, फिर बाइज्जत उसको बाहर छोड़ कर आया, मारा नहीं मैंने। एक दिन मेरे को सांप मिल गया। मैं पहले मतलब सांप का मर्डर वर्डर नहीं करता था, मिल गया मुझे, तो किसी ने मेरे को ला के एक मोटा सा लड़ दिया, कहता सर पे मारो पास्टर जी। मैंने कहा यार इतना प्यारा जानवर है, कहाँ मारूं इसको, मैंने भाग जा, भगा दिया मैंने उसको। फिर उस दिन वो झगड़ा करने लगे, आपने क्यों भगा दिया, ये काटेगा वापस आएगा। यार मैं कहा इतना शरीफ जानवर है, इसको मैं कैसे मारूं। मगर मुझे कोफ्त होती है छिपकलियों से। मैं छिपकली देखते ही मैं मतलब तड़प उठता हूं। पहली बार हमारी चर्च में हमने 12 छिपकलियां पाली हुई हैं, 12। अब मैं उनका कुछ कर तो सकता नहीं, इसलिए मैंने उनके नाम भी रख दिए हैं। रेशमा और शेरा आपको हमारे बाहर के बाथरूम में मिलेंगे। कमला, विमला और उसके 4 बच्चे हमारे प्रेयर हॉल में हैं। और बाहर की रखवाली सनी, मनी और मोंटू के हाथ में है। तो मैं उनका कुछ कर नहीं पाया, तो मैंने उनके साथ दोस्ती कर ली। कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके साथ आपको दोस्ती करना बहुत जरूरी हो जाता है। कई चीजों को आप उखाड़ के फेंक देना चाहते हो, मगर परमेश्वर कह रहा है इनसे दोस्ती कर लो। मैं क्या, परमेश्वर ऐसा क्यों तू कह रहा है? पौलुस कहता है परमेश्वर ये जो कांटा मेरी चमड़ी में निकला है ना, इसको हटा दे। परमेश्वर कहता है मेरी महिमा तेरे लिए काफी है। तो कई बार ये छिपकलियां जो मेरे सामने है ना, ये मेरे लिए काफी है। कई बार मैं इनको प्रार्थना करता हूं, इनको श्राप देता हूं, यीशु मसीह के नाम में मर जाओ तुम, मगर ये मर नहीं रही है, इंक्रीज होते जा रही है। हर साल 3 नए और होते हैं इसके अंदर, कमबख्त बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये परमेश्वर की इच्छा है कि ये मेरे सामने रहे, कि दुश्मन के सामने मेरा मेज लगा रहेगा। मगर मजेदार बात यह है, वचन कहता है ये राजाओं के महल में पाई जाती है। मैं और आप राजाओं के महल में नहीं पाई जाती, मगर छिपकलियों का ये जो एटीट्यूड है ना, कहीं भी बुरा नहीं मानती। मैं चाहे इनको कितना लकड़ी से पीट लूं, इनको डंडे से इनको खदेड़ लूं, इनको मार लूं, ढीठ है ये। ढीठ मतलब ढीठ। इन्होंने अपना एरिया बना रखा, वहीं आके बैठती हैं, वो लाइट के आजू बाजू। और शायद शाम के टाइम पे किटी पार्टी पे बातें होती होंगी, मुझे नहीं मालूम, मेरे को छिपकली की भाषा समझ नहीं आती। हमारा जो डर है, ये ढीठपन बहुत सही है। मेरे को कल रात को समझ में आया कि छिपकलियां ढीठ क्यों हैं। ये ढीठ इसलिए हैं क्योंकि इसको मालूम है कि महल के अंदर आशीष है। आप और मैं इतना प्रेयर हॉल में नहीं रहते जितना सनी मोंटू वहां पे घूम रहे होते हैं। इतनी सेवा शायद हमने नहीं करी है जितनी उन लोगों हमारी करते हैं। इतनी प्रेयर मीटिंग में आप नहीं बैठे जितनी हर बार प्रेयर हो रही है, वो वहां पे चिपके हुए हैं। और मैं इसीलिए जानता हूं वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
इसीलिए वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। शायद ये बात हम समझ नहीं रहे कि परमेश्वर के घर में अगर आप बने रहोगे ना, ये एटीट्यूड आपको लाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि वो एक स्त्री, अन्य जाति स्त्री यीशु मसीह के पास पहुंची और यीशु मसीह कहता है कि ये रोटी कुत्ते के सामने डालने के लिए नहीं है, मगर वो स्त्री बोलती है, मैं मालिक, कुत्तों का भी अधिकार है अपने मालिक की मेज में से गिरे हुए टुकड़ों को खाना। यीशु मसीह कहता है, ऐसा विश्वास मैंने पूरे यरूशलेम में, इजराइल में नहीं देखा, तेरी बेटी चंगी हो गई। कई बार ये छिपकलियों की मेंटालिटी आनी बहुत जरूरी है कि मैं चाहे कुछ भी हो, कि यीशु मैंने तेरा पल्ला के साथ चिपक गई हूं, पल्ला तेरा फड़िया ही, पार लग जावांगे। पावे तू मैनू किन्ना भी झिड़क, पावे तू मैनू किन्ना भी मार, मैं तेरे घर को नहीं छोड़ना है, मैं तेरे घर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी बढ़ोतरी यहां से, मेरी आशीष यहां से। अगर यीशु मसीह राजा है तो मैं चाहता हूं मैं उस घर का छिपकला बन जाऊं। छिपकली तो मैं नहीं बन सकता, कला बन सकता हूं, क्योंकि अगर मैं छिपकला बन गया तब भी वहां पर आशीष है। ये चिपके रहने का जो फंडा है ना, ये यहां से छिपकली से मैं सीखता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं इसको कितना मार लूं, ये बाहर नहीं जाती, घूम फिर के वापस अंदर। और कई बार मैं ये सोच रहा था, क्या हमारा ऐसा एटीट्यूड है परमेश्वर के साथ? चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने तेरे साथ चिपके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने तुझे नहीं छोड़ना है। और परमेश्वर आज यही इस वचन से कह रहा है। उन चींटियों को देखो, चींटियों को देखो कि वो थकती नहीं है, उनको छोटा छोटा इकट्ठा करते रहते। एक मेरा दोस्त है और वो किराने की दुकान लगा रहा है। जब से मैंने देखा है उसकी किराने की दुकान उतनी सी ही है, एक ऐसी खिड़की है और खिड़की के अंदर से हाथ डाल के हम पहले बॉल लिया करते थे। कभी कभी उसके दुकान से हम टॉफियां चुराया करते थे और बहुत कुछ किया करते थे, मगर वो दुकान आज तक वैसी की वैसी है। इतनी सी खिड़की है 2x2 की, उसके पीछे उसने सारी चीज़ें रखी हुई है, वहाँ से निकाल के देता है, पैसे लेते हैं। मतलब उसका दादा कर रहा था, उसके बाद उसका बाप कर रहा है, आज वो कर रहा है। मैं कह यार तू बोर नहीं होता कभी? कहता नहीं यार काम सही चल रहा है। मैंने कैसे सही चल रहा है? कहता यार ठीक चल रहा है, गुजारा चल रहा है। एक दिन मुझे पता चला ऐसी ऐसी जगहों पर उसने प्लॉट खरीद रखे हैं जिनका नाम भी मुझे नहीं पता है, और उसकी शक्ल देखोगे तो वो मतलब ऐसा लगेगा कि मैं उसके अपनी जेब से 500 रुपये दे के जाऊं उसको, मतलब रख ले। कई बार हम धोखा खा जाते हैं, हमको लगता है ये छोटा है, मगर ये छोटा नहीं, छोटे से ही बड़ा हुआ है। हम इन छोटी बातों को कब समझेंगे? कब हम समझेंगे कि हमारा ठिकाना उस पत्थर के अंदर होना चाहिए जिसका नाम यीशु मसीह है। हम उस परमेश्वर के भवन में होने चाहिए जहां पे चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ चिपका रहूंगा, मैं उसके साथ बना रहूंगा। और ये बातें हमारी जिंदगी में आशीष का कारण होना चाहिए, क्योंकि हम इन बातों को आज परमेश्वर से कहें कि पिता ये छोटी बातें मुझे समझा। आज हमारी ये प्रार्थना हो कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़ी बातें बहुत कर ली, आज मैं अपनी छोटी बातें। अगर आपको जीतना है ना, छोटे से शुरुआत करना चाहिए। जब तक आपको अपने हालात से नफरत ना हो जाए ना, तब तक आप चेंज नहीं करोगे। सीधी बात है, आपको नफरत होनी चाहिए अपनी हालात से, तब जाके आप छोटा सा कहीं चेंज करते हो। नहीं तो चलने दो, पहले वाले भी ऐसे ही मर गए, हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। मगर जब नफरत होने लगती है ना कि हम जहां पर हैं, परमेश्वर ने हमको एक बढ़िया जगह पर रखना है, तब आप थोड़ा सा चेंज करते हो। थोड़े से चेंज में थोड़ी सी आशीष आती है, फिर थोड़ा और चेंज करते हो, थोड़ी और आशीष आती है, फिर थोड़ा और चेंज करते हो। और चेंज का ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और ये चेंज हमेशा चलना चाहिए। ये छोटा छोटा चेंज अपनी लाइफ में लाते रहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चेंज छोटी छोटी बरकतों को लाएगी। वो छोटी सी 2 मछलियाँ 5 रोटियाँ 5000 को खिलाने के लिए काफ़ी है। वो छोटा सा 2 दमड़ी काफ़ी है। वो छोटा सा विश्वास भी कोई बड़ा नहीं चाहिए, वो राई के दाने के जैसा छोटा सा विश्वास। वो जो गेहूं आप बोते हैं, वो एक छोटा सा दाना होता है, जब वो दाना जाके मर जाता है वो आशीष लाता है। वो छोटी चीज़ है। बड़ी बातों को क्यों करें? आज हम छोटी बातों का दिन करते हैं, क्योंकि जब हम ये छोटी बातें सही करेंगे हमारी ज़िंदगी में आशीष और बरकत आएगी। परमेश्वर से आज कहें कि पिता, मैं इन छोटी बातों को ठीक करना चाहता हूँ। मैं इन छोटी बातों को आज ठीक करना चाहता हूँ। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, आप भी इन छोटी बातों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। कई बार हम छोटी बातों को छोटा समझते हैं, वो छोटा है नहीं, छोटा है नहीं, वो बड़ा है। हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर इस छोटी चीज़ को मेरी ज़िंदगी में दोबारा लाइए, ये छोटी चीज़ को मेरी ज़िंदगी में दोबारा लाइए। वो जो छोटी सी पहली तूने मुझे दी है वो काफ़ी है पिता।
वो जो छोटा सा विश्वास तूने मुझे दिया है काफ़ी है। वो जो छोटा सा रिक्शा तूने मुझे दिया है काफ़ी है। वो जो छोटा सा गराज तूने मुझे दिया है काफ़ी है। वो जो छोटा सा सिलाई की मशीन तूने मुझे दी है काफ़ी है। वो जो छोटा सा घर तूने मुझे दिया है काफ़ी है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, हालेलुया, धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। पिता ये छोटी बातें, ये छोटी बातें, ये छोटी बातें मेरी ज़िंदगी में आशीष लाएं। ये छोटी बातें पिता जो मुझको दिखती नहीं है, जो शैतान ने मेरी समझ से दूर रखी है। पति तेरा काला ही सही, प्यार तो तुझसे करता है। पत्नी तेरी कम पढ़ी लिखी सही, मगर तेरे को पकड़ के तो रखा है, तेरे लिए रोटी तो बनाती है। धन्यवाद करें, आइए हम धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, खुदा का शुक्रिया अदा करें। परमेश्वर इन छोटी बातों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज पवित्र आत्मा को बोलिए। वो छोटी सी कलीसिया थी, 120 आदमी एक जगह के अंदर खड़े हुए थे और अचानक से पूरी धरती हिलने लग गई, धरती हिलने लग गई। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये छोटी बातों को मेरे ऊपर जाहिर कर, इन छोटी बातों को मेरे ऊपर जाहिर कर। खुदावन ये छोटी बातों को मैं देख पाऊँ, ये समझ पाऊँ कि ये जो छोटी छोटी आदतें मैंने सुधारनी है, जो छोटी आदतें मैंने बनानी है, जो छोटी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में करनी है, पिता आज मुझे दिखा। खुदावन आज मुझे दिखा परमेश्वर, जो छोटा चेंज मैंने लाना है पिता तू आज मुझे दिखा। जो छोटी चीज़ों को मैंने बदलना है पिता तू आज मुझे दिखा। जो छोटा काम मैंने करना है पिता तू आज मुझे दिखा। शायद वो प्रार्थना, शायद हम चाहते हैं कि हम पूरी बाइबल को एक दिन में पढ़ ले। एक आयत से शुरू तो करो, 15 मिनट की प्रार्थना से शुरू तो करो। देखो 15 मिनट कैसे 20 मिनट में बदलते हैं, 20 कैसे 2 घंटे में बदलते हैं, और 2 घंटे कैसे 24 घंटे आपको प्रार्थना में लगे रहने की धुन देता है। वो छोटी बातों से शुरू तो करो, शुरू तो करो। वो छोटा सा स्टेप लेके तो देखो, वो छोटा सा विश्वास का कदम लेके तो देखो। परमेश्वर के नाम से वो छोटा काम करके तो देखो। वो आपको प्यार करता है और हर एक छोटी छोटी बात पे परमेश्वर आशीष देना चाहता है। मालूम है, जब मेरी बेटी ने पहला गोला लिखा, हमने अभी तक दीवार पे उसको संभाल के रखा है कि पहला गोला बनाया है मेरी बेटी ने। वो छोटा बात, पहली बार शायद आपके बच्चे ने आपको मम्मी पापा बोला होगा, आपको अभी भी तक याद है, तोतली भाषा में। वो पहली बात है, पहला कदम अपने बच्चों का कोई नहीं भूलता। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो छोटी छोटी बातें जो आप करते हैं वो कभी उसको छोटा नहीं जानता। वो उसको हमेशा रिवॉर्ड करता रहता है, उसको बरकत देता रहता है। खुदावन के सामने हम जाएंगे। जो लोग ये समझ चुके हैं कि ये जो छोटी बातें हैं मेरी ज़िंदगी में आशीष का एक कारण ला रही हैं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। 3 साल तक इज़राइल में बारिश नहीं हुई। एलिया करमेल की पहाड़ पर बैठा है और उसने अपने सर को अपने घुटने पे डाला है और अपने सर को अपने घुटनों में डालकर वो प्रार्थना कर रहा है और अपने दास को वो भेजता है 7 बार। और 7वीं बार उसका दास खबर लेके आता है, एक हथेली के जैसा एक बादल उभरा है, एक हथेली के जैसा एक बादल उभरा है, एक हथेली के जैसा। 3 साल से बारिश नहीं हुई है। परमेश्वर का वचन है बरसने वाला है, मगर बादल कहीं दिखते नहीं है। शायद ये बात आपकी जिंदगी में है, ये शायद बात आपकी जिंदगी में है, ये शायद बात आपकी जिंदगी में है। परमेश्वर ने वायदे दिए हैं कि तेरे पास पैसे आने को है, बच्चा आने को है, शादी आने को है, घर आने को है, मिनिस्ट्री आने को है, ये आने को है, वो आने को है, मगर कहीं कहीं दूर दूर तक देखते हैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मगर आज परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि वो जो छोटा सा बादल निकला है उसको देख। वो छोटे से बादल को देखता है और वो एक्साइटेड हो जाता है। वो छोटा था, बोल सकता परमेश्वर तूने बड़ा वायदा किया था, बड़ा कुछ होने को है, मगर जब हम छोटी बातों से एक्साइटेड नहीं हो रहे तो बड़ी बातें मिल जाएंगी तो खाक एक्साइटेड होंगे। वो छोटे से हाथ को देखता है, वो छोटी सी उस नौकरी को देखता है, वो छोटे सी उस मिनिस्ट्री को देखता है, वो छोटी सी उस जगह को देखता है। हो गया बहुत बड़ा बड़ा, मगर आज परमेश्वर एक छोटे से नई शुरुआत कर रहा है। उन चींटियों को देखो, वो उन चींटियों को देखो, वो कभी थकती नहीं है, कभी हारती नहीं है। तुम क्यों हार गए? क्या तुम उन चींटियों से भी नीचे हो? यीशु मसीह के नाम में वो छोटे से बादल को एलिया देखता है और परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता है, और ऐसी बारिश होती है जो इजराइल के हालातों को बदल देती है। आज वो बारिश आपकी जिंदगी में आने को है, यीशु मसीह के नाम में है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, यस लॉर्ड, डल बनकर यस लॉर्ड मुझे बचाता है। करुणा से तेरे नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।